अडानी की मुसीबतें छोटी नहीं है, परेशानियां उनकी बहुत बड़ी हैं और इस संकट से निकलने का रास्ता क्या निकलेगा या नहीं, ये हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को समझे तो आरबीआई ने एक तरह से अब बयान जारी करके ये कह दिया है कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है और हम उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अडानी का क्या, क्योंकि 32,000 शब्दों की उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो अभी भी इससे उबर नहीं पा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है, जिसकी ये रिपोर्ट है, जिसकी वजह से ये बवाल है, क्या है। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट में 2 नंबर तक पहुंचे गौतम अडानी को 21वें पायदान तक पहुंचा दिया। अडानी की नेटवर्थ को किसी भूकंप से मची तबाही की तरह हिलाकर रख दिया। इस वक्त फोर्ब्स की रियल टाइम रेटिंग में अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 17वें पायदान पर खड़े हैं। उनकी नेटवर्थ 61.9 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है, यानी गौतम अडानी टॉप 15 में नहीं है। जबकि इससे पहले ब्लूमबर्ग की बिलियनियर इंडेक्स में शुक्रवार की सुबह अडानी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से 21वें नंबर तक खिसका दिया था। इस साल अडानी 48.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवा चुके हैं। लगता है गौतम अडानी के लिए अभी तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। गौतम अडानी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। पिछले साल फरवरी में गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अडानी इसके साथ ही भारत के और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई थी, लेकिन विवादों के बीच मुकेश अंबानी अडानी से एक बार फिर आगे चले गए हैं। अंबानी मौजूदा समय में दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और गौतम अडानी 17वें नंबर पर हैं। लेकिन गौतम अडानी के साम्राज्य को जिस हिंडनबर्ग ने बुरी तरह हिला दिया है और अडानी को 10 लाख करोड़ डॉलर का झटका दिया है, उसकी हकीकत अब आपको बताते हैं। आइए हिंडनबर्ग का पूरा सच आपको दिखाते हैं। आखिर हिंडनबर्ग किस भला का नाम है, ये कंपनी करती क्या है, इसके मालिक कौन है और हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट क्यों जारी की, तो सुनिए। नाथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वो नौकरी तलाशने लगता है। जल्दी उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है और 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी की शुरुआत करता है। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनी की रिपोर्ट क्यों जारी की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर यह रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की। आज तक ब्यूरो।